देश में अभी चुनाव का माहौल है और ऐसे में सभी नेता चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार हो रही है, इंडिया गठबंधन की भी प्रचार प्रसार हो रही है। और इंडिया गठबंधन की कुछ ऐसी रैली भी देखने को मिली जहां पे जनता बेकाबू हो गई, इतनी भारी भीड़ जुट रही है, प्रशासन को भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अखिलेश यादव से तो ऐसा सुनते मिला है कि अखिलेश यादव अपील कर रहे हैं जनता से कि जहां है खड़े वहीं पे रहिए और शांति बनाए रखिए। और ऐसी अपील जनता से करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। तेजस्वी यादव के रैली में, मुकेश सहनी की रैली में, दोनों एक साथ रैली कर रहे हैं और सभाओं को संबोधित करने का काम कर रहे हैं, अपनी तरफ जनता को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। कई से चुनावी वादे किए जा रहे हैं। 1 लाख रुपए पर गृहस्थी को दिया जाएगा, उनके खाते में भेजा जाएगा, और बहुत सारे नौकरी के दावे किए जा रहे हैं कि साल में 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। तो इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं और जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। और इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ रही है, तो ऐसा कहा जा सकता है जिस तरीके से भीड़ शामिल हो रही है, अगर ईवीएम में खेला नहीं हुआ तो शायद इंडिया गठबंधन इस बार जीतने जा रही है। और बीजेपी की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, तो एनडीए में कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिल पा रहा है। बड़े बड़े नेताओं की रैली में भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। वैशाली लोकसभा सीट में ऐसा देखने को मिला कि बीजेपी के कार्यकर्ता पैसे दे रहे हैं और स्पॉन्सरशिप भीड़ जुटाई जा रही है। पैसे दे करके जनता को बुलाया जा रहा है, पर वो भी भीड़ बड़ी मुश्किल से जुट पा रही है। राजनाथ सिंह के सभाओं में ऐसा देखने को मिला कि जनता कुर्सी छोड़ के जा रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब उजियारपुर में आए थे लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, तो जनता बिल्कुल भी भारी मात्रा में देखने को नहीं मिली। थोड़े बहुत बीजेपी के सपोर्टर वहां पर सिर्फ खड़े थे, जनता बिल्कुल भी नहीं आ रही है। थोड़े बहुत जो भीड़ जुट रही है वो सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने के लिए ही आ रही है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की हालत इस बार खराब है। तो शायद इस बार बीजेपी की ये संभावना बिल्कुल भी नहीं बन रही है कि वो सरकार में आ रही है। किसी तरह 100 से 150 सीट लाने में अगर कामयाब होती है बीजेपी, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी। अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यंग करते हुए कहा कि हमारा राजा तो चौथी फेल है, और ऐसा कहना उनको भारी पड़ गया और बीजेपी वालों ने उन्हें जेल में डाल दिया। और जब जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें राहत मिली, तो उद्धव ठाकरे के मंच पे और झारखंड में भी चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। और वहां पर हेमंत सोरेन को जिस तरीके से जेल में डाला गया, तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए कि किस तरीके से आदिवासी नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को नफरत है। जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और संसद का भी, नए संसद का अगर उसमें उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू को जिस तरीके से नहीं बुलाया गया, उनका भी जिक्र करते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री आदिवासी विरोधी है। हेमंत सोरेन को जिस तरीके से जेल में डाला, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पे ऐसे आपराधिक मामला सिद्ध नहीं हुआ है और उनकी सरकार गिराने का प्रयास कर रही है, किसी तरह उनका सरकार बिखर जाए और हम उनके एमएलए को खरीद के झारखंड में भी और दिल्ली में भी सरकार बनाने की प्रयास में लगे हुए थे। अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी बिखर जाती तो शायद पंजाब में भी उनकी सरकार गिरती हुई देखने को मिल सकती थी। पर जिस तरीके से पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने संभाला, और न पंजाब में न दिल्ली में सरकार गिरने, जेल के अंदर रहते हुए उन्होंने सरकार चलाने का काम किया। और ये थोड़ी सी चूक हेमंत सोरेन से शायद भी हो गई कि वो जेल के अंदर रहते हुए भी सरकार चला सकते थे। पर हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन जिस तरीके से सरकार चलाए और बीजेपी के सामने झुकने से मना कर दिया, और ये जो 2 बड़े काम हुए और 2 बड़े नेताओं को जेल में डालने का काम किया, शायद ये लोगों को समझ में आ गया कि मोदी अब तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और ये जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आप बेवजह किसी को जेल में अंदर डाल नहीं सकते हैं। और ऐसे में बीजेपी की मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है और शायद हो सकता है इस बार बीजेपी के सुपरा साफ हो जाए और किसी तरह 150 सीट ला ले। यही बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो देखना है क्या इस चुनाव में बीजेपी जीत पाती है या नहीं। और बीजेपी की टेंशन तब बढ़ जाती है जब उनके बड़े नेता ये कहते हैं कि हमें 400 पार दिलवाओ, हम संविधान बदलना चाहते हैं। और इस बात को बीजेपी डिफेंड करती हुई नजर आती है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी खुद चले आए तो वो संविधान को बदल नहीं सकते हैं। तो इस तरीके के अनर्गल बयान देखने को बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले और उनके डिफेंड करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कामकाज को देखा जाए तो ऐसे कई बड़े वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे
और 80-90 रुपए डीजल पेट्रोल की वो रेट रहेगी और 350 में सिलेंडर देने का काम करेंगे। पर ऐसा सारे वादे फेल हो गए और जो अच्छे दिन की बात करते हुए नजर आते थे, अब वो बिल्कुल भी अच्छे दिन की बात करते हुए नजर नहीं आते हैं। तो शायद ये बीजेपी को नुकसान साबित हो सकता है, आने वाले चुनाव में झटका लगने वाला है और बीजेपी शायद 150 पे सिमटती हुई नजर आएगी। आपका क्या मानना है, आप कमेंट कीजिएगा। क्या बीजेपी इस बार कितनी सीट लाने में संभव है? इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े चांसेस बन रहे हैं, जिस तरीके से उनके सभाओं में भीड़ जुट रही है। और बीजेपी का तो नाम लेने वाला नहीं है। मैं तो खुद गांव से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे माहौल देखता हूं, तो बीजेपी का नाम लेने वाला एक आदमी 10 में सिर्फ एक आदमी नजर आता है जो बीजेपी का किसी तरह गुणगान करते हुए नजर आते हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता ही होते हैं। पर जनता का मूड की बात की जाए तो जनता बिल्कुल भी बीजेपी से कटती हुई नजर आती है और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा।